दोस्तों, ईरान इन दिनों अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के भव्य राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है, लेकिन एक डर उसे सता रहा है। वह डर है इजराइल के हमले का। उसे लगता है कि इजराइल खामेनेई के अंतिम संस्कार को निशाना बना सकता है। उसका डर इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के बयान के बाद और बढ़ गया है, जिसमें उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई की हत्या की धमकी दी है। इस धमकी को देखते हुए ईरान के एक सैन्य कमांडर ने गुरुवार को इजराइल को बड़ी चेतावनी दी। ईरान के इस कमांडर ने कहा कि यदि हमला हुआ तो वे इजराइल को तबाह कर देंगे। दोस्तों, बीते 28 फरवरी को इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई। ईरान हमले और सुरक्षा को देखते हुए अब तक अपने सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया है, लेकिन अब चूंकि अमेरिका के साथ पीस डील पर उसकी बातचीत चल रही है, तो उसे लगता है कि अंतिम संस्कार का ये सही समय है, क्योंकि अमेरिका उस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इजराइल, जो कि इस डील का हिस्सा नहीं है, वह कोई भी ईरान में आक्रामक कार्रवाई कर सकता है, इसकी आशंका बनी हुई है। फिलहाल खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4 जुलाई को तेहरान में शुरू होगी और 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद में दफनाने के साथ समाप्त होगी। इन तारीखों के बीच कोम और इराक में भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी इसी तरह की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के लोगों या नेतृत्व के खिलाफ कोई खतरा पैदा होता है तो तेहरान उसका तुरंत और जोरदार जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्री की ये चेतावनी इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज की उस टिप्पणी के बाद आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई की मौत तय है। ईरानी मीडिया ने अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामों की खबर दी है। वहीं ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि तेहरान और मशहद सहित कई शहरों के ऊपर हवाई क्षेत्र पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। ईरान अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे को भव्य बनाने की तैयारी में है। जनाजे का ये कार्यक्रम शनिवार से शुरू होकर 6 दिनों तक चलेगा और ईरान और इराक के अलग अलग शहरों से गुजरेगा। ये सब कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है। ईरान इसे अपने इतिहास का सबसे भव्य कार्यक्रम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी गणमान्य लोगों को भी निमंत्रित किया गया है, जिनमें भारतीय और पाकिस्तानी भी शामिल हैं। ईरान ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में कोई असुविधा न हो और विदेशी मेहमान भी सुरक्षित रहें। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी निमंत्रण मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को अंतिम संस्कार समारोहों के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और जम्मू और कश्मीर अंजुमन शरीशियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन मुसावी अल सफावी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो पाकिस्तान से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इशाक डार ईरान जा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के अलावा रूस, चीन, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, इराक, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, ओमान, कतर, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, कजाकिस्तान, घाना, निकारागुआ, कॉन्गो, नामीबिया, क्यूबा, श्रीलंका, म्यांमार, गाम्बिया और थाईलैंड ने अपना शिष्टमंडल भेजने की घोषणा कर दी है। इस सूची में और देश भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।